सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। तो भाइयों आज जो जानकारी वीडियो में होने वाली है वो आने वाले खतरे के ऊपर है भाइयों, क्योंकि भाइयों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस समय। ये ऐसा समय है भाइयों जब बरसात नहीं है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा जा रहा है भाइयों, 45-50 डिग्री तक को टेम्परेचर छू रहा है। तो इसमें भाइयों एक तो पानी की व्यवस्था किसान को करनी पड़ती है। काम करने में किसान को बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं भाइयों गर्मी की वजह से, लेकिन फिर भी भाइयों फसल को बचाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो भाइयों आने वाला जो समय है या जो चल रहा है ना भाइयों, इसमें एक रोग बहुत खतरनाक आने वाला है हमारे खेतों में, और जो बहुत जगह मैंने देखा है आ भी चुका है भाइयों। कई खेतों में, हमारे यहाँ काफ़ी सारे खेतों में रोग है वो मैंने कई खेतों में देखा है। और भी कई भाइयों से मेरी जैसे बात होती रहती है मोबाइल वगैरह पे, तो वहाँ भी मैंने जिक्र किया तो उन्होंने भी बताया कि हाँ है। तो भाइयों वो रोग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वो रोग है भाइयों थ्रिप्स का, क्योंकि थ्रिप्स आपको तब दिखाई देती है भाइयों तब वो काफ़ी बड़ा काम नुकसान हमारा कर देती है। किसान भाइयों को गन्ने में थ्रिप्स के रोग का तब पता चलता तब वो काफ़ी नुकसान हमारे गन्ने में पहुंचा देती है। उसके बाद किसान भाई सोचते हैं कि रोग क्या लगा, और जिन किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं है कि रोग क्या है, पहचान नहीं है, तो वो गलत सलत दवाइयों का यूज भी कर सकते हैं अपने खेत में। बेमतलब की दवाइयाँ जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो उस पर काम भी नहीं करेगी। इसलिए भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन भाइयों को जानकारी है वो अन्य किसानों को अपनी जानकारी शेयर करें ताकि किसानों का नुकसान होने से बच सके, और जिन्हें नहीं है वो आप जानकारी ले सकते हैं। तो थ्रिप्स जो है ना भाइयों, ये मुख्यतः आपको कहाँ मिलेगी, आप देखोगे ऊपर से पत्ता जो फंगल होती है ना, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको आगे चल करके। जैसे ये है ना भाइयों, ये चीज़ है आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये पत्ता, ये देख रहे हैं भाइयों, ये ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है और ये बिल्कुल जेबड़ी की तरह हिट जाता है पत्ता। तो इसके अंदर आप अगर इसे खोल के देखोगे ना भाइयों, तो इसमें आपको थ्रिप्स ज़रूर देखने को मिलेगी। थ्रिप्स मतलब होती क्या है भाइयों, कैसी होती देखने में, तो ये दो तरह की होती है भाइयों। एक तो वाइट थ्रिप्स, एक ब्लैक थ्रिप्स। ये बहुत बारीक बारीक कीड़ी भाइयों, जैसे वो होता है ना बूरे में, अक्सर आपने खाने का जो बूरा होता है उसमें देखी होंगी, बहुत बारीक बारीक कीड़ी हो जाती है। उससे भी ज़्यादा महीन कीड़ी, बहुत ही बारीक बारीक काले काले रंग की कीड़ी, सफ़ेद सफ़ेद रंग की कीड़ी, जो वे पत्ते में बढ़ के बैठ जाती है और इसका रस चूसना शुरू कर देती हैं भाइयों, और हमारे गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो उसे कहते हैं भाइयों थ्रिप्स। अब इसका इलाज क्या है भाइयों, इसका इलाज है भाइयों, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल लें भाइयों जिसमें इमिडा हो और फिप्रोनिल हो, दोनों चीज़ें हों। तो जैसे ये आता भाइयों रेनपो के नाम से, रनपो के नाम से आता भाइयों, और ये अडामा कंपनी का है मेरे पास जो है, जो मैं लाया हूँ। इसी तरह से आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये नहीं कि ज़रूरी है कि यही ले, क्योंकि मैं इसको लाया हूँ इसलिए मेरे पास था तो मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। दो इसमें क्या है भाइयों, इसमें है भाइयों फिप्रोनिल 40% है, और भाइयों इमिडा क्लोरोपिड है भाइयों, इमिडा क्लोरोपिड 40% है भाइयों। ये अंतर भाई है, और स्पर्शी यानी कि स्पर्श दवाई का जब इन पे स्पर्श होगा ना तो ये तब भी मारेगी, और जो सिस्टम में पौधे के सिस्टम में जाएगी दवाई, उस पे अगर कोई कीटनाशक है, कीट है इसमें, तो उसे भी मार देगी। तो एक चीज़ होगी रनपो, इसमें है फिप्रोनिल और इमिडा क्लोरोपिड 40% है भाइयों। एक चीज़ और लेनी है इसके साथ में, वो मैं उसे भी बताऊंगा आपको। ये दोनों चीज़ मिला करके आपको इसमें स्प्रे करना है अपने पौधे के ऊपर, और कितनी मात्रा लेनी है ये भी बताऊंगा। दूसरी चीज़ है भाइयों एसीफेट। एसीफेट 75% एसपी करके आता है। ये भी अडामा का आता है भाइयों, जो मैं लेके आया हूँ। दोनों चीज़ मैं अडामा की लेके आया हूँ, एक ही कंपनी की ज़्यादा बेहतर रहेगी। किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, आपको जो उपलब्ध हो अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अडामा से ने हमें ख़रीद के रख लिया जो हम अडामा की लाएंगे, मतलब किसी का भी ले ले आप। तो ये एसीफेट 75% एसपी हो गया भैया। तो अब डोज कितनी है इसकी, तो 1 एकड़ में भाइयों, 1 एकड़ में एसीफेट तो लेना है आपको 250 ग्राम।
ये पाउडर बेस आता है भाइयों। और जो दूसरा आता है रनपो के नाम से, वो भी मतलब ऐसा आता है जैसे पाउडर बेस ही कह सकते हैं आप इसे भी। ये वो जैसी आती है ना भाइयों घर में खाने की सिमनी सी, उस तरह का होता है ये अंदर से। तो ये 100 ग्राम भाइयों, इसमें फिप्रो है भाइयों, और इसमें इमिडा है। ये 100 ग्राम ये, और 250 ग्राम एसीफेट ले करके घोल तैयार करके। और ये जो हमारा इमिडा और फिप्रोनिल है, ये जो आता है ना 100 ग्राम का पाउडर पैक आता है पाउडर बेस भाइयों, तो इसको ये आता है भाइयों 700 रुपये का। 1 एकड़ की डोज है ये, 1 एकड़ के लिए 700 रुपये का 100 ग्राम। और जो दूसरा आता है ना भाइयों एसीफेट के नाम से आता है, वो आपको मिलेगा 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए भाइयों, और 250 ग्राम का उसका रेट है 150 रुपये भाइयों। तो 850 रुपये 1 एकड़ के लिए भाइयों। थ्रिप्स तो जाएगी, चूसने वाले जितने भी कीड़े हैं, जो कुछ भी, चाहे टिड्डी पिड्डी, पत्ते पे भुनका सुनका जो भी है ना भाइयों, तितली का बच्चा, तितली पितली अगर उड़ रही है ना, वो उसको भी ख़त्म कर देगा ये भाइयों। तो इससे लाभ बहुत सारे हैं, कई सारे आपके रोगों में कीटनाशक में काम करेगी। तो ये थे भाइयों इसके रेट। अब मैं आपको चलता हूँ आगे दिखाता हूँ ये हम कैसे करेंगे इसका स्प्रे। तो किसान भाइयों ये है, आप देखिए आज इस तरह से हम इसका घोल बना करके स्प्रे करते हैं। पत्तियों पे सारे में तर करते हुए चलना, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मुंह पे अपने कपड़ा उपड़ा ज़रूर बांध ले किसान भाइयों, क्योंकि गर्मी बहुत है और दवाई है भाइयों, कीटनाशक है, जहर है, तो थोड़ा सांस वाँस के साथ में भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो उसका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए और इन दवाइयों को करते हुए, कोई भी कीटनाशक करते हुए। तो भाइयों इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते, कोई भी कीटनाशक करें आप उस पर ध्यान से अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और इस तरह से इसका हम उपचार अपने खेत में गन्ने की फसल को थ्रिप्स से बचा सकते हैं। और एक ही स्प्रे भाइयों, दूसरे की ज़रूरत शायद ना पड़े, क्योंकि जल्दी बारिश का मौसम आ जाएगा और उससे हमारा गन्ना पौधा या गन्ना पेटी कोई सी भी फसल हो वो बढ़िया से चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी भाइयों आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भाइयों जहाँ मैं खड़ा हूँ ये 118 का प्लॉट है, और बड़ा अच्छा इसकी ग्रोथ वगैरह चल रही है और बड़ी अच्छी टीलिंग वगैरह इसमें आई है। तो फिर मिलते हैं एक वीडियो के बाद। धन्यवाद, नमस्कार। जानकारी कैसी लगी भाइयों ये ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो भाइयों, ताकि और किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिले। धन्यवाद।